बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि समकोणीय अतिपरवलय xy बराबर c स्क्वायर की स्पर्श रेखा व अभिलंब एक अक्ष पर a1 व a2 तथा दूसरे अक्ष पर b1 व b2 अंतःखंड काटते हैं, तब इसका पहला विकल्प है a1 बराबर होगा b1 के, दूसरा विकल्प है a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, तीसरा विकल्प है a2 बराबर होगा b2 के और चौथा विकल्प है a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर होगा 0 के। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा की समीकरण और अभिलंब की समीकरण क्या होती है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण आप बराबर लिख सकते हैं x बटा टी प्लस वाई टी बराबर 2c के, और अभिलंब की समीकरण आप बराबर लिख सकते हैं y माइनस सी बटा टी बराबर टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी के। अब अपने प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला है एक अक्ष पर काट रही है तो a1 a2 पे काट रही है और दूसरे अक्ष पर b1 b2 अंतःखंड काट रही है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। पहले अक्ष पर काट रही है a1 a2 पर, तो जब x अक्ष पर काटेगी तो उसका y निर्देशांक 0 हो जाएगा, मतलब y का मान 0 रखेंगे। तो समीकरण 1 की अगर हम बात करें, समीकरण 1 में जब y का मान आप 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x बटा टी प्लस 0 बराबर 2c। तो यहाँ से आपके पास x का मान बराबर आएगा 2c t के, और यहाँ पे बोला है कि स्पर्श रेखा a1 पर काट रही है, मतलब यही आपका a1 का मान होगा, और यही मान मतलब y का मान 0 हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ से जब आप 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 0 माइनस सी बटा टी बराबर टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी। तो यहाँ से आपके पास x का मान क्या आएगा, ये हो जाएगा x माइनस सी टी बराबर माइनस सी बटा टी का घात 3, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस सी बटा टी की घात 3 प्लस सी टी के। ये आएगा a2 का मान, क्योंकि पहले स्पर्श रेखा लिए फिर अभिलंब लिया है, तो स्पर्श रेखा a1 पर और अभिलंब a2 पर काट रहा है। ठीक है, तो ये तो थी पहली अक्ष की बात x अक्ष के लिए। अब y अक्ष के लिए x का मान 0 हो जाएगा, तो अब हम x बराबर 0 रखेंगे। तो जब x का मान 0 रखेंगे हम समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई टी बराबर 2c। तो यहाँ से आपके पास y का मान बराबर आएगा 2c बटा t के, और यही आपका b1 का मान होगा। और जब आप समीकरण 2 में रखेंगे x का मान 0, तो ये आ जाएगा y माइनस सी बटा टी बराबर t की घात 2 0 माइनस सी टी। तो यहाँ से अब y का मान निकालेंगे, ये y बराबर आ जाएगा, ये देखिए t की घात 2, इसको गुणा करेंगे तो माइनस सी टी की घात 3 प्लस c बटा t, और ये होगा b2 का मान। अब हमारे पास a1 a2 और b1 b2 के मान आ गए हैं। अब हम विकल्पों से इसकी तुलना करेंगे। तो जब आप पहला विकल्प देखेंगे कि क्या a1 बराबर है b1 के, तो आप देख रहे हैं a1 का मान है 2ct और b1 का मान है 2c बटा t, ये बराबर नहीं है। विकल्प 2, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है। a1 और b1 का अनुपात और a2 और b2 का अनुपात भी बराबर नहीं आएगा, और a2 भी b2 के बराबर नहीं है। अब हमारे पास चौथा विकल्प बचा है, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 है या नहीं, इसको हमें हल करके देखना पड़ेगा। a1 गुणा a2 प्लस b1 गुणा b2 बराबर होगा, a1 का मान है 2ct और a2 का मान है ct माइनस c बटा टी क्यूब, प्लस b1 का मान है 2c बटा टी और b2 का मान है c बटा टी माइनस सी टी क्यूब। ये बराबर हो जाएगा, इसको आप गुणा करेंगे 2c स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, प्लस इसको गुणा करेंगे 2c स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर गुणा टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस का कट जाएगा और ये भी माइनस प्लस का कट जाएगा, बराबर आएगा 0 के, और यही उसका, तो यहाँ से आपको a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर मिला है 0 के, जो कि हमारा विकल्प डी है। तो आप कहेंगे अतः विकल्प डी सही उत्तर है।
मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।